जैसे ही रात ढली, एक विशालकाय शरीर मेरे सामने आया, लाल आंखें, सिर्फ धोती पहने, और वह खुद को प्रधान महंत कह रहा था। ईश्वर से तेरा मिलन मैं कराऊंगा, उसने कहा और मेरे शरीर को जमीन पर पटक दिया। मैंने रोने की, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी भारी हथेली ने मेरा मुंह बंद कर दिया। उस रात मेरी चीखें मंदिर की घंटियों में डूब गईं। जैसे ही मेरी आवाज निकलती, बाहर ढोलन गाड़े बजने लगते, ताकि कोई मेरी तड़प न सुन सके। मुझे आप सब देवदासी कहते हैं। इसका अर्थ होता है भगवान की दासी, ईश्वर की पत्नी। सुनने में यह कितना पवित्र लगता है, लेकिन यह शब्द मेरे लिए एक श्राप है, जिसने मेरी मासूमियत, मेरा बचपन और मेरा जीवन सब निगल लिया। मैं सिर्फ 11 साल की थी जब मेरी माँ ने कहा, बड़ी महिमा है इस परंपरा की। हमारी बेटी अब भगवान की सेवा करेगी। मेरी छोटी सी आंखों में ईश्वर के आंगन में रहने का सपना जगाया गया, पर वह सपना जल्द ही एक नंगी हकीकत में बदल गया। जिस दिन मुझे मंदिर ले जाया गया, वह दिन जीवन का सबसे मनहूस दिन था। माँ बाबा ने झूठ बोलकर मुझे छोड़ दिया और फिर कभी नहीं लौटे। मैं अकेली थी उस विशाल मंदिर में, जहाँ देवी की नहीं, बलि की तैयारी हो रही थी। रात को एक बूढ़ी अम्मा आई, मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया। फूल, साड़ी, चूड़ियाँ, सब कुछ एक खेल जैसा लगा। पर जैसे ही रात ढली, एक विशालकाय शरीर मेरे सामने आया, लाल आंखें, सिर्फ धोती पहने, और वह खुद को प्रधान महंत कह रहा था। ईश्वर से तेरा मिलन मैं कराऊंगा, उसने कहा और मेरे शरीर को जमीन पर पटक दिया। मैंने रोने की, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी भारी हथेली ने मेरा मुंह बंद कर दिया। उस रात मेरी चीखें मंदिर की घंटियों में डूब गईं। जैसे ही मेरी आवाज निकलती, बाहर ढोलन गाड़े बजने लगते, ताकि कोई मेरी तड़प न सुन सके। वह मुझे जमीन पर दबाए हुए था, मेरा शरीर चीख रहा था, आत्मा कराह रही थी, पर भगवान कहीं नहीं थे। जब मैं बेहोश हुई, तब जाकर उसका मिलन पूरा हुआ। सुबह आँख खुली तो वही अम्मा मेरी फटी देह को गर्म पानी से धो रही थी। मैंने कांपते हुए कहा, अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मा ने बस सिर पर हाथ फेरा और बोली, महंत को नाराज नहीं किया जा सकता, ना तुम, ना मैं। इसके बाद मेरी जिंदगी नृत्य में समा गई। मंदिर में नाचना, भगवान की पत्नी बनना और हर रात किसी और की हवस का शिकार बनना, यही मेरा जीवन बन गया। हर बार जब कोई नई लड़की आती, मैं काम जाती। जानती थी उसकी भी वही नियति है जो मेरी थी। पर मैं कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि मैं भी कभी कुछ नहीं जान पाई थी। एक दिन मंदिर में मेरी जैसी ही एक बच्ची आई, बड़ी बड़ी डरी हुई आंखें। मैं उसे देखती रही। जब उसकी शादी की तैयारी हुई, तब भी मैं कुछ न कर सकी। उसकी चीखें मेरी आत्मा में उतर गईं। वो आखिरी बार उसी रात दिखाई दी। कई दिन बाद अम्मा ने धीरे से बताया, महंत उसके ऊपर ही सो गया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। 2 दिन तक कुछ खा न सकी। सोचा, शायद मुझे भी उस रात मर जाना चाहिए था। मरना रोज रोज के मरने से बेहतर होता। देवदासी बनकर हमने पढ़ना छोड़ा, सपने छोड़े और इंसान होना भी छोड़ दिया। हमारी देह अब मंदिर की नहीं, समाज की जागीर थी। एक उम्र के बाद जब जवानियां ढलने लगीं, तो मंदिर ने हमें त्याग दिया। हमारा अगला पड़ाव था कोठा। यहाँ न कोई धर्म था, न कोई ईश्वर। बस ग्राहक थे, हर जाति, हर उम्र, हर मजहब के। उनमें कई ऐसे भी थे जो पहले हमारे भगवान हुआ करते थे। मुझे यहीं मेरी बड़ी बहन मिली, लक्ष्मी दीदी। वो बहुत बीमार थी। जब उसके कमरे में पहुंची, तो उसका शरीर निर्जीव पड़ा था। वो मर चुकी थी, आत्मा तो वर्षों पहले ही मर गई थी, अब बस सांसें निकली थी। कहने को तो देवदासी प्रथा अब बंद है, पर जैसे दहेज प्रथा कानूनन जुर्म है, फिर भी होती है,
वैसे ही यह भी जारी है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र, ओडिशा, जहां देखो वहां यह जहर पनप रहा है। सरकारें आंखें मूंद लेती हैं, समाज चुप है, और हम अब भी मंदिर की सीढ़ियों पर भूखी, अधनंगी, गुमनाम, लाचार पड़ी होती हैं। कभी भगवान की पत्नी थी, अब रोटी मांगती है उसी दरवाजे पर। हमारा पति, वो पत्थर की मूर्ति, अब भी मुस्करा रहा है। ये कहानी मेरी नहीं, हम सबकी है। यह समाज के उस चेहरे का आईना है जिसे देखना कोई नहीं चाहता। पर अगर आपने पढ़ा, महसूस किया, तो पूछिए, अब और कितनी बच्चियों की कुर्बानी चाहिए? अगर आप भी चाहते हैं कि देवदासी प्रथा जैसी अमानवीय परंपराओं के पीछे छुपा कड़वा सच सबके सामने आए, अगर आप भी चाहते हैं कि इस शोषण की चुप्पी टूटे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम समय समय पर ऐसी ही सच्ची, दर्दनाक और छुपी हुई कहानियां लेकर आएंगे, ताकि समाज जागे, लोग सतर्क हों, और यह संदेश इतना फैले कि ऐसी प्रथाएं हमेशा के लिए बंद हो जाएं। साथ आइए, एक आवाज बनिए उन हजारों बच्चियों की, जिनकी कहानी आज भी कहीं अंधेरे में दबी हुई है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सच को साथ फैलाएं। क्योंकि जब आप चुप नहीं रहेंगे, तब ये अन्याय भी नहीं रहेगा।